जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिस्कशन करूंगा यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है और अभी अगर आप जीरो लेवल पे हो तो आपके अगले एक साल की स्ट्रेटजी क्या होगी, मैं वो आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। देखिए, मैं दो सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, यूपीएससी के लिए अलग, यूपी पीसीएस के लिए अलग। तो अभी मैं यूपीएससी की बात करता हूँ क्योंकि अभी क्या हुआ है, सिलेबस चेंज हो गया है। अभी सिलेबस चेंज हो गया है, यूपी पीसीएस से ऑप्शन हट गया है। तो पहले हम लोग साथ साथ में तैयारी कर लेते थे, अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं इसीलिए अलग अलग दोनों की स्ट्रेटजी आपसे डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी की। तो देखिए, आपको स्टार्ट हमेशा एनसीईआरटी से करना चाहिए। अगर आप जीरो लेवल पे हो तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये एक पेशेंस का एग्ज़ाम है, और अगर आप पेशेंस खोते हो इस एग्ज़ाम में तो आप सीधी सीधी बात है, लड़ाई हार चुके हो और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पेशेंस बनाए रखने के लिए आपको ज़रूरत होगी कि आप पढ़ाई को एंजॉय कर पाइए। पढ़ाई अगर आपको एकदम बोरिंग लगेगी, अगर आपको लगेगा कि यार ये कितना बड़ा बर्डन है मेरे सामने और मुझे आईएएस का एग्ज़ाम देना है, तो फिर से आप आधी लड़ाई हार चुके होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी। अगर आप अभी जीरो पे हैं तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए और एनसीईआरटी को केवल और केवल रीड कीजिए। रीड का मतलब ये है कि कोशिश कीजिए उसमें आपको बर्डन एकदम ना लगे, ना कुछ याद करना हो, ना कुछ सोचना हो, बहुत ज़्यादा समझने पे फोकस ना हो, केवल और केवल एक थॉरो रीडिंग आपकी होनी चाहिए एनसीईआरटी की। ये काम होना चाहिए। इसमें मान के चलिए जो टोटल लगभग 38-39 एनसीईआरटी हैं, तो उसमें मान के चलिए आपके 4 महीने लगभग लग जाएंगे। तो अगर अभी मान लो मई है, ठीक है, मैं मान के चलूँ कि अप्रैल में आपने कुछ नहीं पढ़ा, मई है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने आपके हो जाएंगे एनसीईआरटी पर। मैं इसके अलावा इन 4 महीने में आपसे कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप करंट अफेयर्स भी पढ़िए, कोई और सजेशन मेरा नहीं रहेगा। मेरा यही सजेशन रहेगा, एनसीईआरटी 2 से 2 सब्जेक्ट साथ में उठाइए, ठीक है, 2 सब्जेक्ट साथ में उठाइए, उसको निपटाइए, जल्द से जल्द निपटाइए उसको। बल्कि ये कर लीजिए कि अगर आपके पास स्पीड ज़्यादा है तो आप उसको 3 महीने में कर लीजिए, 2.5 महीने में कर लीजिए। लेकिन एनसीईआरटी के साथ स्टार्टिंग में नहीं आपको आंसर राइटिंग करनी है, नहीं आपको अभी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करना है, नहीं आपको जो हैवी किताबें हैं जैसे लक्ष्मीकांत या फिर मान लीजिए स्पेक्ट्रम, ये सब भी अभी कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये जान लीजिएगा, जो ये स्टार्टिंग है, जो बेस है, वो आपका मजबूत होना चाहिए और मजबूत के साथ आपको ये फील दिला दे कि यार इस पढ़ाई में बहुत मजा है। तो एनसीईआरटी पढ़ने में आपको वही मजा आएगा जैसे आप बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे, वही काम यहाँ पर हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर मई, जून, जुलाई, अगस्त तक मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से आपको 2 चीज पैरेलल अगस्त से उठानी है, ठीक है। सबसे पहले आपको उठाना है अगस्त में ऑप्शनल। आपका यूपीएससी है, आपको ऑप्शनल होगा। हिंदी मीडियम से हो तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि केवल 2 ऑप्शनल में आपको दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शनल में लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी मीडियम से अगर आप हो तो केवल 2 ऑप्शन उठाइए, या तो हिस्ट्री या तो हिंदी साहित्य। इसके अलावा किसी तीसरे ऑप्शन में भटकिएगा मत, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शनल आप स्टार्ट कर दीजिए सितंबर से, ठीक है। सितंबर से आप ऑप्शनल स्टार्ट कर दो, उसके पैरेलली आपको 2 काम और स्टार्ट करने हैं। एक तो जो बड़ी किताबें हैं, बड़ी किताबों का मतलब जो हम कहते हैं बेसिक किताबें हैं एनसीईआरटी के अलावा, जैसे इसमें होता है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए होती है स्पेक्ट्रम, ठीक है। मैं आपको मीडिएवल और एंशिएंट हिस्ट्री यूपीएससी के लिए पढ़ने का सजेस्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि आपने जितना एनसीईआरटी पढ़ा है, एनसीईआरटी में मोर देन सफिशिएंट है ये दोनों, यानी एंशिएंट और मीडिएवल। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी एक बुक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कुमार अमित सर के नोट्स पढ़े थे, जो मैंने यूपीएससी में 2 बार 3 बार इंटरव्यू दिए हुए हैं, उसके लिए मैंने मेनली फोकस किया है कुमार अमित सर के नोट्स इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। इसके बाद आप जो है जो और 1-2 किताबें हैं वो उठा सकते हैं, जो बेसिक किताबें मानी जाती हैं, जैसे नितिन सिंघानिया, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आप दृष्टि के जो नोट्स आते हैं, टू द पॉइंट्स करके जो नोट्स आते हैं, आप उसको देख सकते हैं, उसको सामने रख सकते हैं, या विजन के क्लासरूम मटेरियल को भी सामने रख सकते हैं। तो आपको सितंबर से ये बेसिक किताबों में एक एक उठाना है और इसके साथ प्रीलिम्स का टेस्ट स्टार्ट करना है। तो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आपका सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसको इससे ज्यादा टालिएगा मत। इससे ज्यादा टालने का मतलब यह है सितंबर से कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। सितंबर में आपको क्या करना है, बेसिक किताबें, जैसे फॉर एग्जांपल मानिए लक्ष्मीकांत आपने उठाई, लक्ष्मीकांत एक रीडिंग करने में आपको 10 से 15 दिन लगेंगे, वो भी आपको एनसीईआरटी की तरह थॉरो रीडिंग करनी है। हाँ, ये है, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते चलने हैं। जो प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, उसको यूट्यूब पे सर्च करके एक बार देखते रहिए।
अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर है, अगर आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ ली है, रीडिंग ठीक ठाक कर ली है, तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने में बहुत मजा आएगा और बहुत आसान लग जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यूपीएससी हिंदी का फाउंडेशन बैच जो प्रॉपर एनसीईआरटी फोकस्ड है और उसमें 100 घंटा प्रीलिम्स स्पेशल क्लासेस भी ऐड की गई हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आपको 4 महीने में एनसीईआरटी एकदम जीरो से लेके आपको एक हाई लेवल तक की एनसीईआरटी कवर करा देंगे। उसमें ये भी बताते हैं हम लोग कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, हर चीज हम लोग वहाँ पे सिखाते हैं। तो आप अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो सेल्फ स्टडी भी एनफ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बाद जब आप बेसिक किताब उठाएंगे तो इसके साथ पैरेलली आप एक टेस्ट सीरीज उठाएंगे। टेस्ट सीरीज में मान लीजिए आपने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी, तो आप पॉलिटी के 2 पार्ट टेस्ट एटलीस्ट, पॉलिटी के लिए आप कोशिश कर सकते हैं 3 पार्ट टेस्ट देने की। 3 पार्ट टेस्ट दीजिए, उनके नोट्स बनाइए। तो लक्ष्मीकांत पढ़ते पढ़ते 3 पार्ट टेस्ट और उसके नोट्स बनाइए प्रॉपर। शॉर्ट नोट्स आपके हर टेस्ट के 2 से 3 पेज के आपके शॉर्ट नोट्स होंगे। ये जो 10 पेज के आपके नोट्स ओवरऑल बनेंगे 3 पार्ट टेस्ट के यूपीएससी के, ये अब आपको पूरे साल यही रिवाइज करना है। अब पूरे साल आपको लक्ष्मीकांत नहीं उठा के देखनी है, यही शॉर्ट नोट्स आपको रिवाइज करना है और आगे बढ़ना है। जब कोई शॉर्ट नोट्स पढ़ने में दिक्कत आ रही है कि यार ये चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई आपने क्वेश्चन सॉल्व किया वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो केवल वही पोर्शन आपको लक्ष्मीकांत से उठा के देखनी है। आगे जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो केवल वैसे पढ़ेंगे। पहली बार रीडिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, पार्ट टेस्ट लगा के उसके नोट्स बना के और केवल अब इसको रिवीजन करेंगे। यही प्रक्रिया आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ भी अपनानी है और ये करते करते आपका आ जाएगा फरवरी तक। फरवरी तक आप मान के चलिए कि आपका ऑप्शनल भी एक रीडिंग हो चुकी होगी। ऑप्शनल एक रीडिंग भी अगर हो चुकी है ठीक ठाक, खासतौर पर अगर आपका हिंदी साहित्य और हिस्ट्री है तो आपने अगर एक रीडिंग भी ठीक ठाक कर लिया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं की है, तो कोई समस्या की बात नहीं है। फरवरी तक इतना भी मोर देन सफिशियंट है। फिर उसके बाद आपको प्रॉपर भिड़ना है फुल टेस्ट लगाने पर, प्रीलिम्स की फुल टेस्ट और मेंस के आंसर राइटिंग पर। तो फरवरी मार्च ये 2 महीने आप थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट कर देंगे मेंस की आंसर राइटिंग और थोड़ा आप करने लगेंगे फुल टेस्ट जो कि प्रीलिम्स फोकस्ड है। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन आपका पहले खत्म हो चुका है, ठीक है। प्री के बाद जब प्री हो जाता है तब आप आराम से, क्योंकि अभी आपके पास जितना समय है उस हिसाब से प्री के बाद आप आराम से 10-15 दिनों में ऑप्शनल रिवाइज करके और भिड़ सकते हैं आंसर राइटिंग करने पर। और उसके बाद आप प्रॉपर टेस्ट लगाते हैं, मेंस की प्रैक्टिस करते हैं 3-3 घंटे में कैसे आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि जीएस का आप आंसर ऑलरेडी 2 महीना फरवरी मार्च लिख चुके हैं, तो आपको कंफर्टेबल फील होगी प्री के बाद भी। और इस तरह से आप अगर तैयारी आगे बढ़ाते हैं तो आपकी सारी चीजें हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है सीसैट। सीसैट को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप खासतौर पे आर्ट साइड के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सीसैट को भी आपको वीकली एटलीस्ट स्टार्टिंग में अभी से 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा। और सीसैट के लिए कंप्लीटली फ्री सीरीज यूपीएससी हिंदी के चैनल पे है। ओपन मॉक टेस्ट भी हैं, उनको सॉल्व कीजिए। यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे ये नहीं समझ आया कि मुझे ये कैसे अरेंज करना है, मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। यूपी पीसीएस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो इसी चीज से रिलेटेड बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।